हाय गाइस। अब मंथ एंड आ गया है ऑलमोस्ट, एंड तुम लोग के भी बहुत रिक्वेस्ट आ गए थे कि स्टडी प्लान अगला वाला दे दो। सो अभी आज जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वो डेट है 20 अप्रैल। तो अभी ये मंथ तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सो एक चीज़ है जो मैंने लास्ट स्टडी प्लान वीडियो में बताई थी, वैसे तो मंथ ख़त्म हो चुका है, अप्रैल के लिए था वो, अगर उसका लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो यहाँ तक तुम्हारा पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, वन रीड तक। मीन्स स्टडी टेक्स्ट जो है, एटलीस्ट स्टडी टेक्स्ट एक बार हो जाना चाहिए। अगर तुम लोग ने बाकी चीज़ें मेरी फॉलो की है नहीं की है, इट्स टोटली फाइन। मुझे पता था कि बहुत लोग का ऐसा होता है कि सॉल्विंग वगैरह कुछ शुरू होता है नहीं होता है, इट इज़ पॉसिबल। सो खाली 30 अप्रैल तक इतना ट्राई करो कि तुम लोग पोर्शन एक बार कंप्लीट कर देते हो, ठीक है। अब इतना बता देता हूँ, अब बिल्कुल भी टाइम पास बंद। पूरा टाइम पास अभी ख़त्म करना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी टाइम, इतना समझ लो, अपने दिमाग में डाल दो। 30 दिन बचे हैं। 30 दिन नहीं है, गिनेंगे तो 30 नहीं है, 30 दिन ही है, ठीक है। अपने आप को प्रेशर पे डालना शुरू करो, ठीक है। मैं ज़रा भी शुगर कोट नहीं करूँगा कि हो जाएगा, इजी है, ऐसा है, नहीं, मेरे मुंह से शुगर कोट नहीं निकलता है, ठीक है। मैनी ऑफ माई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वॉचिंग, इवन दे नो कि ये आदमी शुगर कोट नहीं करता है, ठीक है। सो 1 मई से नया महीना शुरू होगा। अब ये दिन से तुम लोग को डेली, मैंने पहले पिछले स्टडी प्लान वीडियो में बताया था कि मई में तुम लोग को अब सेक्शन सी करने को आएगा, ठीक है। अब सेक्शन सी तुम लोग को करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। दिन का एटलीस्ट कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। व्हाट इज दैट 2 क्वेश्चन? एक क्वेश्चन एक्सेल का रहेगा और एक क्वेश्चन रेशियोज टाइपिंग पे रहेगा। कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताता हूं, ठीक है। शांति से सुनो। ये दिन से डेली 2 क्वेश्चन शुरू करना ही है, और फ्रॉम दिस डे 1 मई से बुक पे सॉल्व करना बंद, पेन पेपर से सॉल्व करना बंद। अगर तुम लोग का, मोस्टली ज़्यादातर लोगों का फर्स्ट पेपर होता है या सेकंड पेपर होता है, जो भी होता है, अब अगर तुम लोग का ये पेपर है तो मेक श्योर तुम लोग पेन पेपर से दूर हो और तुम लोग कंप्यूटर के पास हो। तुम लोग मेजोरिटी सॉल्विंग कंप्यूटर से कर रहे हो, दैट इज हाईली रिकमेंडेड। बिल्कुल भी पेन पेपर को हाथ नहीं लगाना है, बिकॉज एग्जाम पेन पेपर पे होता है क्या, नहीं होता है, बराबर। अब वो एक चीज ध्यान रखना, मई 1 से कंप्यूटर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो जाना चाहिए। लैपटॉप पीसी जो भी है वो बेस्ट फ्रेंड हो जाना चाहिए, उस पर ही सब कुछ सॉल्व करना है, दैट्स इट। आई डोंट केयर अगर वो 2 मार्क का भी है, ट्राई करो उस पर ही करने का। टाइम ज्यादा लग रहा है, आई डोंट केयर। एग्जाम में पेन पेपर नहीं चलेगा। एग्जाम में जब कम टाइम रहेगा, एक्सेल पे करना पड़ेगा ना, तब बहुत हालत खराब हो जाएगी। सो उसके लिए आज से शुरू करो। बहुत लोग बोलते हैं हम आखिरी के टाइम में पढ़ लेंगे, आखिरी के टाइम में पढ़ लेंगे, आखिरी के टाइम में एक्सेल, नहीं होता है। कंसिस्टेंसी से ही सब होता है, ठीक है। आई होप इतना भरोसा कर सकते हो। देन सेक्शन सी तो यहां से शुरू करना है, ये करते ही रहना है आखा मई महीना। कोई भी एक बुक, एग्जाम किट ले लो वरना बीपीपी ले लो, कोई भी एक बुक का सेक्शन सी पूरा करो। सेक्शन सी में क्या क्या आता है पता है ना? कंसोलिडेशन, सिंगल एंटिटी एंड रेशियोज, ये 3 है। 2 एक्सेल है और एक टाइपिंग है। समझ में आ गया? सो ये तुम लोग को दिन के 2 क्वेश्चन चाहिए, तो सुबह एक करो, रात को एक करो, पूरे दिन में कुछ और पढ़ाई करो। समझ में आया? तो ऐसे करते करते प्रोबेबली 40-50 क्वेश्चंस होंगे तो आराम से हो जाएगा। सर एक बार करके हो गया, वापिस करो, आई डोंट केयर, ठीक है। मैं जब था, मैंने तो अप्रैल से ही सेक्शन सी शुरू कर दिया था पूरा, मेरा 2-3 बार हो जाता था, तब जाके हाथ। अभी मेरा कुछ वीडियोस आएंगे मेरे यूट्यूब पे कुछ दिन में, जहां पे मैंने सिंगल एंटिटी के, अब ये कंसोलिडेशन में एक सम है, समझो डार्जेंट करके एक सम है, क्वेश्चन नंबर 431 एग्जाम किट का, बहुत टफ सम है वो, उसका वीडियो आएगा। वो लोगों को 1.5 घंटा लगता है, मैंने 40 मिनट्स 45 मिनट्स में कर दिया है। सो वो तुम्हारे पास एग्जाम में 1-1.5 घंटा नहीं है सेक्शन सी को, एक क्वेश्चन को देने को, तुम्हारे पास 45 मिनट्स ही है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट द लास्ट स्टडी प्लान, एक और स्टडी प्लान वीडियो आएगा एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, बराबर। सो आखिरी 7 डे स्ट्रेटेजी रहेगा, और एग्जाम के दिन पे क्या करना है
ये वीडियो सबके लिए है, भले वो कोई, ऑलमोस्ट सारे स्किल लेवल स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए ये वीडियो है, ठीक है। देन 8 से यहां तक तुम लोग को क्या करना है, फिर ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया यहां पे क्या करना है, इधर ये मेरा कॉमन है बीपीपी वरना एग्जाम किट, सेक्शन ए प्लस बी प्लस सी, सी तो चल ही रहा है, सी तो डेली चल रहा है, ए और बी भी करते रहना है। अगर तुम लोग ने अप्रैल मंथ में एग्जाम किट को हाथ लगाया तो यहाँ पे बीपीपी को लगाओ, वहां पे बीपीपी लगाए तो यहाँ पे एग्जाम किट को लगाओ, दोनों बुक होना चाहिए। सर एक ही किया तो चलेगा, नहीं चलेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, जितना मैक्सिमम सॉल्विंग कर सकते हो करो, ठीक है। किसी का दोनों हो गया है, एक बार वापस करो, कुछ काम धंधा नहीं है, यही करना है। नेक्स्ट, फिर यहां पे आके करना है तुम लोग को स्टडी हब शुरू करो। कर दिया है वापस करो, क्योंकि वो लोग शायद क्वेश्चन अपडेट करते रहते हैं, नहीं करते रहते, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। सेक्शन सी नहीं, ए और बी की बात कर रहा हूं, क्विजेस एंड प्रैक्टिसेस। देखो जब मैंने अटेम्प्ट दिया था 2022 में, तब नहीं था स्टडी हब, अब है, एडिशनल प्रैक्टिस का चांस है तो करो। ये कहां तक करोगे, यहां से लेके यहां तक पूरा स्टडी, सेक्शन सी चल ही रहा है, अपने अलग पेस पे चल रहा है वो, यहां पे स्टडी हब करोगे। पूरा दिन करने का नहीं, सुनो, स्टडी हब प्लस कुछ रीडिंग, यहां पे भी कुछ रीडिंग करो। रीडिंग मतलब क्या, कोई ऐसा कोई चैप्टर बच गया होगा, किसी ने लेट पढ़ाई शुरू किया रहेगा, कुछ रीडिंग करो। कोई ऐसे हो सकते हैं जो 2 पेपर एक साथ दे रहे हैं, इट्स फाइन, तो उनके लिए तो ये और भी उनको तो रीडिंग का भी टाइम नहीं है, उनको तो 2 सब्जेक्ट के करने हैं। अगर जिसका एक सब्जेक्ट है, रीडिंग करो, दैट्स इट, एक्स्ट्रा टाइम में कुछ स्टडी टेक्स्ट पढ़ो, ठीक है। अभी बता देता हूँ, एग्जामिनर रिपोर्ट या कोई भी पहले 15 दिन में, मई के पहले 15 दिन में कोई भी मॉक पेपर को हाथ नहीं लगाएगा। इट मे साउंड वियर्ड कि एग्जामिनर रिपोर्ट ना बोल रहा है, मॉक ना बोल रहा है, क्या तुम लोग तैयार हो क्या मॉक देखने के लिए? प्री मॉक आ जाएगा, मेरा भी प्री मॉक पे वीडियो आएगा। अगर तुम लोग तैयार नहीं हो तो ओपन नहीं करने का वीडियो। अपने आप को डराना नहीं है फुकट का, समझा मैंने क्या बोला? एकदम सिंपल, कोई भी पास्ट पेपर खोलेगा नहीं, कोई भी मॉक पेपर पन्ना पलट के नहीं खोलेगा। स्टडी हब कल से खुल जाएगा, 29 अप्रैल है, 29 या 30 अप्रैल से स्टडी हब खुल जाएगा, मतलब ACCA पोर्टल, स्टडी हब तो खुला ही होगा, बट पास्ट पेपर को कोई हाथ नहीं लगाएगा अनटिल एंड अनलेस यू थिंक यू आर रेडी। कब हाथ लगाना है मैं बताऊंगा, उसका भी डेट है, डाला हुआ है मैंने, समझा? ठीक है, स्टडी हब तुम लोग को यहां से यहां तक पूरा खत्म करना है, ठीक है। ये 3 दिन तुम्हारे बफर डेज है। बफर दिन मतलब क्या कि अगर यहां पे कुछ छूट गया, अरे ये 1 दिन डिले हो गया, यहां पे 2 दिन डिले हो गया, यहां पे 2 दिन डिले हो गया, तो तुम्हारे पास 3 दिन का गैप पड़ा है। अगर 3 दिन तुम लोग का उसके पहले ही हो चुका है तो ये टाइम में कुछ भी कर सकते हो, तो फ्रीडम है तुम्हारे पास, तुम लोग को जो अच्छा लगता है वो करो, बट पढ़ाई से टच नहीं छोड़ने का। 1-2 दिन देखो, अगर तुम लोग का एक हैबिट है पढ़ने का, मिसिंग 1 डे इज फाइन, मिसिंग 2 days इज बिगिनिंग ऑफ अ न्यू हैबिट, समझा? तो वो हैबिट एक दिन टूटेगी तो चलता है, 2 दिन मत तोड़ो। पढ़ाई से हाथ मत छोड़ो, दिन का अगर कुछ भी करते हो दिन के शेड्यूल में थोड़ा टाइम तो लगाओ, बिकॉज बाद में जब मोस्टली ये जो तुम्हारा एग्जाम वीक है जून का, दिख रहे हो एकदम एक पेज पे आ चुका है, अभी ज़्यादा महीने स्क्रॉल करने नहीं पड़ रहे, यहीं पे दिख रहा है मुझे एग्जाम वीक, तो समझ जाओ दिन कितने बचे हैं। डर लग रहा है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा ही हूँ, मैं डराता हूँ, ठीक है, ये मेरा USP है, ठीक है। एंड यहाँ पे बफर है, टेक्निकली ये भी एक प्रकार का तुम्हारा बफर ही है। यहाँ पे मैं यूजुअली क्या करता हूँ या मैं रेकमेंड क्या करता हूँ,
टफ टॉपिक्स पढ़ो, क्योंकि एग्जाम के आखिरी दिन पे, आखिरी 10-15 दिन में वो टफ टॉपिक्स पढ़ोगे। एफआर के लिए जो एफआर दे रहे हैं उनको कंसोलिडेशन हार्ड लगता है, या कोई भी स्टैंडर्ड तुम लोग को हार्ड लगता है, वो करो। जो करना है वो करो। रीडिंग करनी है, एग्जाम किट करना है, बीपीपी करना है, स्टडी हब करना है, सॉल्विंग करना है, सेक्शन, जो भी तुम लोग को हार्ड लगता है वो तुम्हारे पास ये टाइम है, ये टाइम में करो। अगर सर ऑलरेडी 2 बार कर चुके, तीसरी बार करो। आई डोंट केयर, क्वेश्चन देख के आंसर याद हो जाना चाहिए, ऐसी हालत हो जानी चाहिए, समझा? फिर अब ये वीडियो में मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं बता रहा हूं, बट टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। क्या करना है ध्यान से सुनो। कितने कितने टाइम में कितना पेपर खत्म करना है, आई विल गिव अ ब्रीफ अबाउट दैट लेटर। मॉक का वीडियो आएगा, मॉक के लिए वो अलग से पेपर बनेगा। बट अगर कोई भी सेक्शन सी सॉल्व करने जा रहा है तो तुम लोग के लिए एक एडवाइस है, सेक्शन सी का एक क्वेश्चन शुरू करोगे, पहली बार टाइपिंग करने को टाइम जाएगा तो शायद 1 आवर लग सकता है, 1 आवर 1.5 आवर्स भी लग सकता है, कितना भी लग सकता है, 3 आवर्स भी लगने दो, चलेगा, लगने दो। धीरे 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 कम होगा, वो टाइम 1 घंटे से नीचे लाओ। और 1 घंटा अगर गया तो 1 घंटा भी अगर क्रॉस हो रहा है टिल एग्जाम डेट, देन वी हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। ठीक है, फिर उसके बारे में हमको बात करनी पड़ेगी। बट टिल देन ये टफ टॉपिक्स वाला वीक समझा तुम लोग को, एकदम क्लियर सब लोग को? देन ये वाले वीक में क्या करेंगे, क्या करना है ये वीक में? दिस इज अ हाई टाइम टू स्टार्ट, दिस इज अ हाई टाइम टू स्टार्ट पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स में मॉक आता है, पास्ट पेपर में वो सेक्शन, ओनली सेक्शन सी पास्ट पेपर भी होता है, वो भी आता है। और इसमें एक और आता है स्पेसिमेन। ये सब तुम लोग को पोर्टल पे मिल जाता है। ठीक है, आखिरी वीक इज अबाउट पास्ट पेपर्स। अभी एक पेपर देने को कितना टाइम लगता है? शायद 3 घंटा 4 घंटा, जो भी है। बाकी दिन तो फ्री है ना। और इतने ज्यादा, इतने वीक मैंने भर दिए, इतने तो पेपर्स भी नहीं है उनमें, समझा? और अगर कोई स्टूडेंट, एक पर्सनली एडवाइस दे रहा हूं, स्पेसिमेन को पहले मत हाथ लगाना। अगर कुछ तूफानी करना है तो ही स्पेसिमेन करना, वरना स्पेसिमेन को हाथ मत लगाना, एटलीस्ट पहले तो। अगर तुम लोग को बहुत कॉन्फिडेंस है, तुम लोग को रैंक लाना है कि यार एकदम फोड़ दूंगा, आई ट्रस्ट मी, स्पेसिमेन हार्ड लगेगा। बिकॉज वो लोग बनाते ही ऐसे हैं, वो एग्जाम डिफिकल्टी से बहुत ऊपर होता है। तो अगर किसी को एकदम टॉप नॉच करना है तो ये, मैंने भी नहीं दिया है स्पेसिमेन, मैंने देखा था, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग आई एम अफ्रेड ऑफ। एंड ये आई होप इतना समझ गया है कि ये महीने में अब तुम लोग को क्या क्या करना है, क्या डेट्स मैंने बांट दिए। सर बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत कम टाइम दिया है, मुझे नहीं पता है। टाइम इतना है, इतने टाइम में करोगे तो अच्छा है। एक ही चीज़ बताता हूँ, अगर ये महीने में भी तुम लोग स्टडी टेक्स्ट ही पढ़ रहे हो, 60% 70% स्टडी टेक्स्ट ही पढ़ रहे हो, तो भूल जाओ, रिजल्ट भूल जाना। ठीक है, जो भी बोल रहा हूं पर्सनल एडवाइस से बोल रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। अगर बुरा लगता है तो आई एम सॉरी। देन अब सेक्शन सी सॉल्व कैसे करते हैं, चलो एक्सेल का तो मैं वीडियो डालने वाला हूं। ठीक है, विद इन अ वीक और समथिंग आई विल पुट अ वीडियो। तुम लोग को मेरा फॉर्मेटिंग समझ जाएगा, तुम लोग को मेरा डेमो समझ जाएगा कि मैं कैसे वर्किंग नोट करता था। ठीक है, तो बट रेशियोज ऐसी चीज है, रेशियोज कोई सिखा नहीं सकता है, एनालिसिस कोई सिखा नहीं सकता है, वो खुद से आता है, वो लैंग्वेज खुद से आता है। सो कुछ ऐसा चीज बता रहा हूं जो शायद बहुत वियर्ड लगे, बट जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कॉमन चीज़ है। मैंने उनको 1000 बार बोली है, वो मेरे लिए भी चलता है, वो उनके लिए भी चला है और तुम्हारे लिए भी चलेगा। रेशियोज, क्वेश्चन पढ़ोगे, सॉल्यूशन पढ़ोगे, तुम लोग सीधा बिना देखे दिमाग लगा के टाइप करने जाओगे, टाइप नहीं होगा तुम्हारे से। तुमको ऐसा लगेगा कि यू आर सपोज टू राइट उनका गिवन आंसर, वैसे आंसर तुम लोग लिखना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा।
इट इज़ नॉट पॉसिबल. तुम लोग उनके जैसा आंसर नहीं लिख सकते. इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल एंड इट इज़ फाइन. मैं भी नहीं लिख सकता हूं, कोई नहीं लिख सकता है वैसा. ठीक है. सो आंसर कैसे लाना है, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ोगे, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा एंड इट इज टोटली फाइन. तो कैसे करोगे, देखो स्टूपिड लगता है तो लगने दो स्टूपिड, बट दिस इज माई मेथड. ये मेरे लिए चलता है तो तुम्हारे लिए भी चल सकता है. तुम लोग को करना है, क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो उसका सॉल्यूशन, देखो, चाहिए तो देख देख के टाइप करो, बट टाइप करो. अपने चाहिए तो बुक बंद करो, पढ़ लो, समझो, वही लैंग्वेज को टाइप करने का कोशिश करो टाइम कंडीशन में. मतलब अपने दिमाग में एक टाइमर लगाओ कि इतने देर में हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि भाई एक पैरा पढ़ लिया आराम, एक पैरा पढ़ लिया आराम, ऐसा नहीं करना है. एम आई क्लियर? ये स्टुपिडिटी नहीं करनी है अपने को. टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. जिसका भी फर्स्ट पेपर है, ट्रस्ट मी, पेपर छूट सकता है. ट्रस्ट मी, झूठ नहीं बोल रहा हूं. अगर तुम्हारा पहला स्किल लेवल का पेपर है, पेपर छूट सकता है अगर तुम लोग ने टाइपिंग पे एंड एक्सेल पे फोकस नहीं किया तो. अगर तुम्हारा ये सब चीज पे ग्रिप है, अच्छे से करते हो, टाइम मैनेजमेंट, मैं उसका भी अलग वीडियो बनाऊंगा. उसमें बताऊंगा कि सेक्शन ए कितनी देर में होना चाहिए, बी कितनी देर में होना चाहिए, सी, सबका अलग वीडियो बनाऊंगा. तो उतने टाइम में सब कवर कर लोगे तो अपने आप पेपर हो जाएगा. मेरा पेपर नहीं छूटा है कोई भी स्किल लेवल में, सिर्फ प्रोफेशनल में छूटा था. ठीक है. अगर तुम लोग को पता नहीं है तो मुझे एफआर में 88 आए हैं एंड सेक्शन सी का परसेंटेज अगर जानना है तो मुझे 97% सेक्शन सी में आया है. अगर किसी को भी भरोसा नहीं है तो मुझे मैसेज करो, प्रूफ दे दूंगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ. अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करो या मुझे पर्सनली मैसेज करो. व्हाट्सएप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब के बायो पे है, सब जगह मिल जाएगा. यू कैन कनेक्ट मी एनीवेयर. ठीक है. सो ये है अगले 30 डेज का प्लान, ये है स्ट्रैटेजी. अच्छे से फॉलो करो इस चीज़ को. कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछो. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.